नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। चौकीदार चोर है, कुछ याद आया? अगर नहीं तो राहुल गांधी से सुनिए कि आखिर चौकीदार क्यों चोर है। प्रधानमंत्री अनिल अंबानी की चौकीदारी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं। और जब हमने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से लोकसभा में चर्चा की, डिस्कशन किया, डिबेट किया, आंख में आंख मिलाई, तो प्रधानमंत्री आपकी आंख में आंख नहीं मिला पा रहे। चौकीदार ने आपको लूटा, आप जेल जाते हो और विजय माल्या लंदन जाने से पहले अरुण जेटली से मिलता है, हैंडशेक करता है, नीरव मोदी मौज करता है, अनिल अंबानी बाहर घूमता है। नहीं, एक हिंदुस्तान होगा। चौकीदार जी, आप किसान को जेल में डालना चाहते हो, पहले उस चोर अनिल अंबानी को जेल में डालो। तो सुना आपने, चौकीदार क्यों चोर है। राहुल गांधी के मुताबिक चौकीदार इसलिए चोर है क्योंकि चौकीदार ने फ्रांस से राफेल विमान की खरीद में घपला किया है और इस घपले में चौकीदार ने उद्योगपति अनिल अंबानी की जेब में पैसे डाले हैं। आपने लोकसभा चुनाव के दौरान इस नारे को खूब सुना होगा कि चौकीदार चोर है। हर रैली में राहुल गांधी नारा लगाते नहीं थकते थे कि चौकीदार यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोर हैं। उन्होंने फ्रांस से राफेल की डील में अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी के इस दावे को खारिज कर बीजेपी को क्लीन चिट दी थी। खैर, अब सवाल उठता है कि अनिल अंबानी को चोर बताकर पीएम मोदी पर निशाना साधने वाले राहुल गांधी उन पर आखिर इतना मेहरबान क्यों हैं? दरअसल मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अनिल अंबानी पर मेहरबानी दिखाई है। चुनाव से पहले जिस अनिल अंबानी को राहुल गांधी जेल भिजवाना चाहते थे, अब उनकी ही सरकार ने अंबानी पर दरियादिली दिखाने का काम किया है। बता दें कि कमलनाथ सरकार ने अनिल अंबानी के 450 करोड़ रुपए के बकाया को चुकाने की मियाद बढ़ा दी है और वो भी 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 4 साल की राहत दी गई है, जबकि ये रकम अनिल अंबानी को 1 साल के अंदर चुकानी थी। लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने उन्हें 4 साल का रिलैक्सेशन दिया है, जिसके पीछे सरकार की तरफ से कोई तर्क भी नहीं दिया गया है। दरअसल अनिल अंबानी के शासन पावर प्रोजेक्ट पर सरकार का 450 करोड़ रुपए का बकाया है। इसकी वसूली 1 साल के अंदर करनी थी, मगर मध्य प्रदेश की सरकार ने इसकी मियाद बढ़ाकर 4 साल कर दी है। बता दें कि निवेश संवर्धन की कैबिनेट कमेटी ने अनिल अंबानी को ये राहत देने के साथ साथ रिलायंस डिफेंस को शिवपुरी में 65 एकड़ जमीन भी आवंटित की है। बिजली, पानी और माइनिंग की रॉयल्टी के इस बकाये का भुगतान अनिल अंबानी 2024-25 वित्तीय वर्ष में करेंगे। इन 4 सालों में प्रोजेक्ट से ब्याज लिया जाएगा, लेकिन इतने साल बाद भी प्रोजेक्ट बकाये का भुगतान एक मुश्त ना कर अनिल अंबानी को इसे किश्तों में अदा करने की राहत दी गई है। जैसा कि इस समय अनिल अंबानी ग्रुप की परिस्थितियों से हर कोई वाकिफ है। कर्ज में डूबी रिलायंस इंफ्रा के निदेशक मंडल से उनके बेटे तक ने इस कंपनी का साथ छोड़कर इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि पिछली शिवराज सरकार में अनिल अंबानी ने भोपाल में 3200 करोड़ के डिफेंस प्रोजेक्ट में निवेश करने के साथ साथ विश्वविद्यालय भी खोलने का वादा किया था, लेकिन वो पहले ही इन दोनों प्रोजेक्ट से हाथ खींच चुके हैं। इन सब के बावजूद भी कमलनाथ सरकार अनिल अंबानी पर मेहरबान है। हालांकि कमलनाथ सरकार ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि शासन पावर प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश को कुल उत्पादन की 37% बिजली मिलती है। इसकी कीमत 2 रुपए प्रति यूनिट है, जिससे उद्योग विभाग को शासन प्रोजेक्ट से हर साल सरकार को 2700 करोड़ रुपए की बचत हो रही है, वरना 4 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदनी पड़ती। गौरतलब है कि किसी भी प्रोजेक्ट में कितनी छूट सरकार की तरफ से दी जाएगी या फिर कि सरकार क्या फायदा देगी, ये पहले ही तय हो जाता है। ऐसे में बकाया राशि की मियाद बढ़ाना गैर कानूनी है।
बता दें कि इस फैसले के बाद बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार पर सीधे निशाना साधते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्र ने कहा कि कमलनाथ सरकार का स्पेशल पैकेज चल रहा है। एक तरफ तो सरकार खजाना खाली होने की बात कहती है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्योग नीति उद्योगपतियों के हिसाब से चल रही है। किसानों का कर्ज माफ नहीं हो रहा है, कन्यादान योजना की राशि नहीं दी जा रही है, लेकिन सरकार आईफा और आईटीए पर खर्च कर रही है। बता दें कि कमलनाथ सरकार के पिछले कुछ फैसलों से साफ हो जाता है कि राहुल गांधी के दावे कितने खोखले हैं। मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों और पूंजीवादियों का शासन चल रहा है, जो गरीबों और बेरोजगारों के हितों के बारे में सोचने के बजाय उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के हितों के लिए काम कर रहा है। वैसे भी कांग्रेस की कथनी और करनी में काफी अंतर है। इस बात से भी समझा जा सकता है कि किसानों का कर्ज माफ करने की बुनियाद पर सरकार बनाने वाली कांग्रेस सब्सिडी के नाम पर उद्योगपतियों को गैर वाजिब फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।